हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो डेमोग्राफी में यूज़ होते हैं। तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ये सबसे पहला कीवर्ड है। एज स्पेसिफिक, तो एज स्पेसिफिक होगी 25 टू 30, 30 टू 35, इस तरीके से। फिर हम सारा अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे और TFR निकाल लेंगे। TFR मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, ये कितनी होनी चाहिए? ये 2.1 होनी चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, इंडिया की 2.2 है और काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो 2.1 को अचीव कर चुके हैं। बट जो हमारे बीमारू स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, यूपी और बिहार, छत्तीसगढ़, ये वाले जो स्टेट्स हैं यहाँ पर अभी ये 2.1 अचीव नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। TFR 2.1 होना चाहिए फॉर द स्टेबल पॉपुलेशन स्टेबल होनी चाहिए। तो ये TFR हो गया। इसके बाद जो दूसरा कीवर्ड आता है वो आता है GFR मीन्स ग्रॉस फर्टिलिटी रेट। तो ग्रॉस फर्टिलिटी रेट में क्या होता है? फीमेल पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, इनटू TFR। मतलब ये तो मैथमेटिकल फार्मूला हुआ, लेकिन बेसिकली अगर आप कहो तो ये बताता है कि कितनी फीमेल, कितनी गर्ल्स पैदा हुई। अगर आप देखो तो 1000 बच्चों पर कितनी जो है वो लड़कियाँ पैदा हुई टोटल। अगर आप देखो तो GFR ग्रॉस फर्टिलिटी रेट, ये फीमेल को चेक करता है कि फ़ीमेल कितनी पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो ये GFR हो गया। इसके बाद एक टर्म आता है NRR, नेट रिप्रोडक्शन रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बताता है कि जो हमारी मदर्स हैं वो कितनी रिप्लेस होंगी, यानी जो 1000 जो है, जो हमने GFR में निकाला था कि 1000 बच्चों पर कितनी लड़कियां पैदा हुई, तो सारी लड़कियां तो मदर बनेंगी नहीं। उनमें से कुछ आप जानते हैं कि सारे मदर बनते नहीं हैं, तो कुछ की डेथ भी हो जाएगी। तो GFR में क्या करेक्शन किया गया? GFR में ये करेक्शन किया गया कि उसमें एक तो मोर्टेलिटी को ऐड कर दिया गया, एक मॉर्बिडिटी को ऐड कर दिया गया। तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारा बन गया NRR, नेट रिप्रोडक्शन रेट। अब नेट रिप्रोडक्शन रेट NRR की वैल्यू अगर 1 है तो एग्जैक्ट जो है वो जितनी मदर्स इस समय है उतनी मदर रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, NRR की वैल्यू अगर 1 से कम है तो मदर्स की जो है वो संख्या कम होती चली जाएगी आगे फ्यूचर में। और अगर NRR की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 तो मदर्स की जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। एक्चुअल में ये जो है वो एस्टिमेशन ऑफ चाइल्ड बियरिंग वूमेन का है, जिसको हम मदर बोल रहे हैं। तो आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जामिनेशन में कि NRR की वैल्यू बड़ी होगी या GFR की? ऑब्वियसली GFR की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि GFR में मोर्टेलिटी भी हमने ली नहीं है और मॉर्बिडिटी भी हमने नहीं ली है। तो NRR सबसे कम वैल्यू होती है, GFR की ज़्यादा होती है। TFR आप जानते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये 4 कीवर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि NRR क्या है, GFR क्या है, TFR क्या है। थैंक यू।